Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 2 number operations, book page 90, and the topic division converting tens. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिवीजन को पढ़ा था. इस लेक्चर में भी हम डिवीजन को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें है कि टेंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था डिवीजन की डेफिनेशन, डिवीजन में जो स्पेशल कुछ नंबर्स हैं उनके स्पेशल नेम्स, फॉर एग्जांपल डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, उनकी डेफिनेशंस, और डिवीजन ऑफ टू डिजिट नंबर विद वन डिजिट नंबर एंड डिवीजन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद वन डिजिट नंबर. नेक्स्ट अब कन्वर्टिंग टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें. लुक एट दिस एग्जांपल. फर्स्ट डिवाइड द हंड्रेड्स. अगर आपके पास हंड्रेड्स में वैल्यू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हंड्रेड्स को सॉल्व करेंगे. देन नाउ ब्रिंग डाउन 5 इन द वंस कॉलम. आप इसको देखें यहाँ पे, फिर हम इनको इन स्टेप्स को यहाँ पे देखेंगे. 375 हमारे पास वैल्यू है, 3 से डिवाइड करेंगे हैं एंड 3 अब 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इससे लेस नहीं है, इसके इक्वल है. 3 1s are 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट किया तो 0 है. इट मीन्स उसने हमारे पास रिमाइंडर नहीं छोड़ा, कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया. अब हम इस 7 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ठीक है. 7 3 से ग्रेटर है, इट मीन्स 3 को कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल होगा जिससे हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 3 1s are 3 कर लेते, बट हमने डिवाइड इसको करना है. 3 2s are 6. 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास यहाँ पे 1 है. नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे, हम 5 को यहाँ पे नीचे लाएंगे और 3 5s are, ये देखें नेक्स्ट उन्होंने स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर था, तो अब 1 तो 3 से लेस है, 1 तो 3 से नहीं हो सकता. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और 1 माइनस 3 आपके पास गलत हो जाएगा. 5 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे. अब 15 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया है. 3 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, कंप्लीटली आता है 15 एंड 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. उन्होंने हंड्रेड्स, टेंस और वंस को सबको अलग अलग से डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर 0, ठीक है. आंसर यानी कि क्वेश्चन हमारे पास 125, डिवाइजर 3 और डिवाइडर 375 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. जस्ट उन्हीं की नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है. फर्स्ट डिवाइड द 100, उन्होंने 100 को डिवाइड कर 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1. नेक्स्ट डिवाइड द टेंस, फिर वो टेंस को डिवाइड करने लगे हैं. 7 डिवाइडेड बाई 3, 3 को उन्होंने नीचे लाया और 7 डिवाइडेड बाई 3 किया. नाउ ब्रिंग डाउन 5 इन द वंस कॉलम, फिर उन्होंने वंस कॉलम में से 5 को लिया और 5 को नीचे लाया. फिर 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू उनके पास 15 आया. लास्टली उन्होंने 15 डिवाइडेड बाई 3 किया, 10 प्लस 5 है यहाँ पे, सॉरी. फिर 15 डिवाइड बाई 3 कैसे करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया. नेक्स्ट डिवीजन कन्वर्टिंग हंड्रेड्स. हंड्रेड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे. लुक एट दिस एग्जांपल. डिवाइड द हंड्रेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप हंड्रेड्स को करेंगे, क्योंकि अगर हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स की बात हो रही है तो आपके पास ऑब्वियसली वो नंबर हंड्रेड्स में होगा और 100 की जो वैल्यू होगी वो मोस्ट लेफ्ट साइड पे होगी और हम उसको लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. डिवाइड द हंड्रेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100 को डिवाइड करेंगे. नंबर है आपके पास 524 और हंड्रेड्स में आपके पास क्या वैल्यू है 5, तो 4 5 से डिवाइड हो सकता है. 4 1s are 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. अब वो कहते हैं 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1. अब आपके पास 100 था, 1 आपके पास रिमाइंडर था, 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है. नेक्स्ट ब्रिंग 2 टेंस डाउन इन द टेंस कॉलम. फिर वो कहते हैं कि 2 को आप यहाँ पे नीचे ले आए. 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है. यहाँ पे जो 2 था उसको हम यहाँ पे नीचे ले आए. अब हमारे पास ये नंबर क्या है 12, ठीक है. क्योंकि 1 4 से डिवाइड नहीं हो सकता था, हमने इसको 12 बनाया. अब 4 12 से डिवाइड हो सकता है, तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे. अब उन्होंने यहाँ पे ब्रिंग 4 इन द, यहाँ पे 4 2s are 4 3s are 12, 4 3s are 12 वो कर चुके हैं. नेक्स्ट 12 माइनस 12 जब किया उन्होंने तो 0 आ गया, ठीक है. 4 3s are 12 किया, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब लास्ट वन हमारे पास जो डिजिट है 4 1s, वो क्या कहते हैं, ब्रिंग 4 डाउन इन द वंस कॉलम. 4 को आप
वंस कॉलम में से लेके आप उसको नीचे लाएं, लास्टली डिवाइडेड द वंस, और सबसे एंड पे हम वंस को डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, 4 1s are 4, 4 minus 4 is equal to 0, इट मीन्स नो रिमाइंडर। 524 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 131, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 131 और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। ओके, डिवाइडेड 524, डिवाइजर 4 और क्वेश्चन 131 एंड रिमाइंडर 0। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन कन्वर्जन विद रिमाइंडर। अब हम ऐसे डिवीजन करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर मस्ट आए, ठीक है, मींस ऐसे नंबर की डिवीजन होगी। 796 डिवाइडेड बाय 3, 796 डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड है, डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और 3 एज ए डिवाइजर बाहर आ जाएगा। अब 7 3 से ग्रेटर है, इट मीन्स 3 7 से सेपरेट डिवाइड होगा, 3 2s are 6, ठीक है। 7 minus 6 is equal to 1। अब 1 is less than 3, सो हमें नेक्स्ट 9 को नीचे लाना पड़ेगा। अब 19, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6 are 18 and 3 7s are 21। 21 19 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें इससे लेस नंबर जो इसका लास्ट मोस्ट इसका प्रीवियस लास्ट मल्टीपल होगा हमने उसको लिखना होगा। तो 3 6 are 18, 19 minus 18 is equal to 1। अब once again 1 is less than 3, सो हमें इस 6 को नीचे लाना पड़ेगा and 3 5s are 15। अब 16 minus 15 is equal to 1। See the remainder, we write the answer as, आंसर को हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन के साथ हमने रिमाइंडर मस्ट लिखना है। 265 क्वेश्चन था, वो आंसर है, और रिमाइंडर को भी हम साथ में लिखेंगे 265 एंड रिमाइंडर 1। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमने इनको वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसका वर्ड प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम ऑल बाय हिमसेल्फ, किसकी बात हो रही है, आदिल की। आदिल कुछ खा रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम ऑल बाय हिमसेल्फ, सारा खुद खाने के बजाय आदिल शेयर कर रहा है 51 बिस्किट्स इक्वली विद हिज 5 फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि आदिल के पास 55 बिस्किट्स हैं और सारे खुद खाने के बजाय वो अपने 5 फ्रेंड्स में शेयर कर रहा है। तो हर फ्रेंड को अगर इक्वली दे तो कितने बिस्किट्स आते हैं, हाउ मैनी बिस्किट्स विल ईच गेट, तो हर किसी के पास कितने बिस्किट्स आएंगे, हाउ मैनी बिस्किट्स विल रिमेन, और रिमेनिंग बिस्किट्स कितने बचेंगे, मीन्स आप उनको इक्वली अगर दें तो आपके पास कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ बिस्किट्स इक्वल टू 51 डिवाइडेड बिटवीन 5 फ्रेंड्स प्लस आदिल, ठीक है, आपने 5 फ्रेंड्स थे और आदिल को भी डालें तो वो 6 लोग बन जाते हैं, ठीक है। 6 लोगों में आपने 51 बिस्किट्स को इक्वली डिवाइड करना है, इट मीन्स 51 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 6 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 को भी साथ रखेंगे, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42 and 6 8s are 48, ठीक है। 6 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 48। अगर 9 से करेंगे तो वो 54 हो जाएगा, जो 51 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 51 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम इसको 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ओके, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे अब 5 था बट हम यहाँ पे कैरी लेके गए थे, अब यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 रिमाइंडर 3, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे और रिमाइंडर REM एंड 3, आंसर आएगा 8 रिमाइंडर 3। नेक्स्ट आपके पास पेज 92 पे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, वो आपने खुद करनी है, ठीक है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। एग्जांपल 2, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2E of unit 2 number operation, page 92 and question number 1. Question is fill in the blanks. Blanks को आपने fill करना है। Part A is 28 divided by 4. 28 divided by 4 it means 28 as a dividend treat होगा और 4 as a divisor. यहाँ पे आपके लिए सारी ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी हैं, आपने अपनी बुक पे
क्वेश्चन 1 आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है और उन ब्लैंक्स को जस्ट उनके आंसर मीन्स क्वेश्चन के साथ फिल करना है, ठीक है। बट यहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं 28 डिवाइडेड और 4 डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइडेड डिवीजन फॉर्म के अंदर और डिवाइजर डिवीजन फॉर्म के बाद 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24 and 4 7s are 28। 7 से मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 28 आता है, इट मीन्स 4 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमें कम्प्लीटली 28 देता है। आंसर क्या है? 7। नेक्स्ट पार्ट बी is 36 divided by 9, 36 as a dividend or 9 as a divisor। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 and 9 4s are 36। आंसर क्या आया? 4। ओके, ब्लैंक में आपने क्या फिल करना है? 4। पार्ट सी 90 डिवाइडेड बाय 9, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 90 यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया गया है, आंसर आएगा 10। पार्ट डी 10 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 2 डिवाइडेड और 10 डिवाइडेड और 2 डिवाइजर। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, इट मीन्स 5 आंसर आता है और 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट ई 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 को आप 9 से डिवाइड करें, यहाँ पे देखें 81, आप 9 को 9 से डिवाइड करें कम्प्लीटली 81 आ जाता है और आपके पास आंसर क्या आता है? 9। क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड, ये आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, इन ब्लैंक्स को अपनी बुक में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने चेक करना है दैट these are true or false। part A is in 25 divided by 5, number 25 is the divisor। आप देखिए मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर होता है वो डिवाइडेंड होता है, वो डिवाइड हो रहा होता है, इसमें 25 डिवाइडेंड है जो डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और 5 डिवाइजर है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, 25 इज नॉट अ डिवाइजर, 25 इज अ डिवाइडेंड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट बी, इफ वी डिवाइड 40 बाय 5, अगर हम 40 को 5 से डिवाइड करें मीन्स 40 डिवाइड बाय 4, देन क्वोशंट इज 8, तो आंसर क्या था? 8। अब देखें 40 डिवाइड बाय 5, इट मीन्स 40 जो होगा वो एज अ डिवाइडेंड ट्रीट होगा और 5 एज अ डिवाइजर। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 40, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35 and 5 8s are 40। 5 8 से मल्टीप्लाई होकर कम्प्लीटली हमें आंसर देता है 40, so this statement is true। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी इज इफ वी डिवाइड 16 by 4, इट मीन 16 डिवाइडेड बाय 4, द रिमाइंडर इज 0। तो देखें 4 क्या 16 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा? यस, 4 4s are 16 एंड 16 माइनस 16 जब 0 आएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट डी, इफ 42 इज द डिवाइडेंड, अगर 42 डिवाइडेंड है एंड 7 इज द क्वोशंट और 7 क्वोशंट है, द डिवाइजर विल बी 8, तो डिवाइजर क्या होगा? 8। इट मीन्स हम 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आना चाहिए, बट 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें 56, यहाँ पे डिवाइजर 6 आता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट ई, 37 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 37। 37 अगर हमारे पास डिवाइडेड है और 37 ही डिवाइजर है तो 37 को 1 से डिवाइड करें 37 आता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, and question 3 is select the correct answer from the given options। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके लिए आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी गिवन है, हमने चेक करना होगा विच वन इज ट्रू। पार्ट ए इज 8 डिवाइडेड बाय 8 इज, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे मीन्स 8 ही डिवाइडेड हो और 8 ही डिवाइजर हो, तो क्या आएगा? 1, 8 1s are 8, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास 864 एंड दैट इज 1, रिक्वायर्ड आंसर इज 1। नेक्स्ट पार्ट बी, द क्वोशंट ऑफ 18 डिविजिबल बाय 3, अगर 18 3 से डिवाइड हो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? अब देखें 18 अगर डिवाइडेड हो और 3 डिवाइजर हो तो 3 6 are 18, 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 देगा, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस 6। नेक्स्ट पार्ट सी, 49 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल टू 7, 49 किस नंबर से डिवाइड हो तो हमारे पास आंसर 7 आता है,
7 7 are 49, इट मीन्स 49 7 से डिवाइड होगा तो आंसर 7 आएगा. 49 14 and 1 and last one 7 is our required answer. Next part D. 30 apples were equally divided among 5 boys. 30 apples थे, उनको हमने 5 boys में equally divide किया. Each boy will get, देखिए 5 को 30 से डिवाइड करना है तो 5 6 are 30. और रिक्वायर्ड आंसर इज 5 एप्पल्स, 10 एप्पल्स एंड 6 एप्पल्स. हर बॉय के पास 6 एप्पल्स होंगे तब हमारे पास 5 बॉयज़ के पास कम्प्लीटली इक्वली एप्पल्स जाएंगे. पार्ट ई. 84 डिवाइडेड बाय 1. 84 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो किस नंबर से वो डिवाइज़र होगा, ठीक है. तो 184, 84 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 84. सो 84 जब डिवाइडेड होगा और 84 ही डिवाइजर होगा तो 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 84 और रिक्वायर्ड आंसर इज दिस. क्वेश्चन 1 2 3 आर completed. Our lecture is also completed. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.